किसी के हाथ पैरों में जलन होती है तो मात्र 20 मिनट के अंदर उसको ठीक किया जा सकता है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अभी जो है वर्तमान में गर्मियों का समय चला हुआ है और गर्मियों के समय में बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होगी। हालांकि ये परेशानी जो है सर्दियों में भी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि गर्म सर्द इसको समझ लेते हैं। यदि आपके हाथ पैरों में जलन होती है और पसीना साथ में ज़्यादा आता है तो ये परेशानी गर्म सर्द नहीं है। इसको गर्म सर्द समझना आप बंद कीजिए। गर्म सर्द में होता है, हाथ पैरों में भी जलन होती है, लेकिन साथ में जो है खांसी, जुकाम, नज़ला या फिर बार बार दस्त होना, ऐसी भी कोई समस्या होती है। सिर्फ हाथ पैरों में जलन होने से और पसीना ज़्यादा आने से उसको गर्म सर्द समझ लेना, ये आपकी गलती है। चलो आज हम बात करते हैं इलाज के ऊपर। यदि किसी के हाथ पैरों में जलन होती है, ज़्यादा पसीना ज़्यादा आता है, तो कैसे आप उसको 20 मिनट के अंदर राहत दे सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपके आसपास में जो चीज़ें मिल सकती हैं उन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। जैसे आपके आसपास बबूल मिल जाएगी, बबूल के पत्तों को चबा करके जो है उनको खूब चबा करके और खाना है। उसको खाने से आपके हाथ पैरों में जो जलन होती है उसमें धीरे धीरे आराम होगा। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली आराम चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से एक साथ आराम चाहिए, तो उसके लिए चलो हम पहले समझते हैं कि ये समस्या होती क्यों है। जितने भी उत्पाद धरती के ऊपर हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं। जब हमारे खून के अंदर अम्लता बढ़ती है तो हमारा खून गाढ़ा होना शुरू होता है, और उस अम्लता के बढ़ने से जब अम्लता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और वो या तो आपके पैरों में बैठ जाती है या फिर आपके हाथों में जो है वो चली जाती है। और जब ये हाथ या पैरों में जाती है तो एक जगह पर जिस वक्त ये खून में घूमती रहती है तो हमारे पूरी बॉडी में जो है ये पूरे शरीर में जलन पैदा करेगी। लेकिन यदि ये सिर्फ हाथ या पैरों में बैठ गई जा करके, क्योंकि शुरुआत में जो समस्या होती है वो पूरी बॉडी में जलन की होती है, फिर धीरे धीरे ये पैरों में बैठती है। तो जैसे ये आपके हाथ पैरों में बैठ गई तो हाथ पैरों में जो है जलन शुरू कर देगी। तो उस अम्लता को हमें नष्ट करने के लिए क्षारीय जो है भोजन लेने होते हैं, क्षारीय फल लेने होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं हमें क्या क्या लेना है। आप नारियल का पानी यदि पीते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन उससे भी अच्छा फ़ायदा होगा आप आंवला ले लो। 100 ग्राम आंवले को अपनी हाथों से कूट लो, हाथों से कूट के कपड़ छान कर लो। मिक्सी में नहीं कूटना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें सहस्त्रपुटी आंवला चाहिए, कम से कम 1000 चोट लगा करके कूटा हुआ आंवला, और उसकी डबल मात्रा में इसके अंदर जो सीटा मिश्री मिला लो। इसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आपको लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट बनेगा, बहुत अच्छा स्वाद बनेगा। और बच्चों को यदि ये मिल गया तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। ये आपकी दवाई है या क्या है उनको कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों से इसको दूर रखो। लेकिन अगर बच्चे खाते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सीटा मिश्री और आंवला मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है। इसके बाद जो है एक आता चंदन आसव। चंदन आसव 20 ml शाम को सोते समय ले लो और 20 ml सुबह ले लो, ठीक है। और रक्त शोधक बटी 4 सुबह शाम ले लो, बैद्यनाथ की ले आओ या किसी और फार्मेसी की ले आओ, वो आपकी इच्छा है। और ये चीज़ें आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हो। 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, मात्र 20 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। दोबारा से बता दूं, बबूल के पत्ते दिन में जब कभी आपको समय मिले 4-5 ग्राम आपको चबा करके खाने हैं। चंदन आसव सुबह शाम 20-20 ml लेनी है। 4 जो है रक्त शोधक वटी आपको सुबह शाम लेनी है। और आंवला हाथ से कूटा हुआ, कम से कम 1000 चोट लग गई हो, सहस्त्रपुटा उसको बोला जाता है आयुर्वेद में, संस्कृत भाषा में। उसको जो है डबल जितना वो है उसका 2 गुना सीटा मिश्री मिला लो, उसको भी दिन में 2 बार लेना है।
और ख़ास बात ये है, इसके साथ जो है खाना खाने से कम या तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में और आधे घंटे के अंतराल से आप इसको ले सकते हो। और अगर ज़्यादा गैप हो जाता है, ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।